Good morning, student. Today the next chapter that means organic chemistry, that means some basics principle and techniques. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो ये बेटा इस चैप्टर से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे। वैसे तो इसकी शुरुआत बेटा 9th क्लास में ही हो जाता है जब आप नेमिंग लिखना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, शायद आपको याद होगा 9th क्लास में हमने थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग पढ़ा होता, फिर हम 10th क्लास में जाते हैं तो 10th क्लास में भी हम इसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं एंड इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं, यानी इक्वेशन बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? टेंडेंसी होती है कार्बन की खुद के साथ बॉन्ड बनाने की और साथ में दूसरों के साथ भी बॉन्ड बनाने की। इवन कार्बन मानोगे नहीं, एक साथ 60 से 70 कार्बन के साथ फर्दर और इससे ज़्यादा के साथ भी जुड़कर बॉन्ड बना सकता है और साथ में वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप ऐसे कह सकते हो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, या तो आप ऐसे बोल सकते हो वो कंपाउंड्स, उन कंपाउंड की केमिस्ट्री जिनमें कार्बन यूज़ होता है। ठीक है बेटा, उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अगर मैं जर्नल इंट्रोडक्शन की बात करूं कि चाहे अब देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाइटल सब्सटेंस सब्सटेनिंग है लाइफ ऑन द अर्थ। देखो, चाहे हम डीएनए की बात कर लो, प्रोटीन की बात कर लो, ब्लड, मसल्स, ठीक है बेटा, हर चीज़ में क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, चाहे वो पॉलीमर है, मेडिसिन्स है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 200 साल पुरानी है, 200 ईयर ओल्ड है। ठीक है, अराउंड 1780। ठीक है बेटा, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करेंगे, सबसे पहले या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन्वेंशन तो नहीं कह सकता हूँ बेटा, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाला या सबसे ज़्यादा इसमें वर्क करने वाले की अगर बात करें स्टार्टिंग पर्सन की, तो वो इनका नेम ये रहा। ठीक है बेटा, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के फॉर्मेशन और इसके मतलब एक होता है ना कि उसके फाउंडेशन में, इस चीज़ के फाउंडेशन में इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था। ठीक है, और सबसे पहला जो कंपाउंड ढूंढा गया था बेटा, उस कंपाउंड का नाम था यूरिया। ठीक है, यूरिया सबसे पहले सिंथेसाइज होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके लिए हम क्या करते थे, अमोनियम साइनेट को हीट कर कर यूरिया बनाते थे। ओके, और अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो उसको 1845 में कॉल्वे ने डिस्कवर किया था। अगर मीथेन की बात करें तो वो 1856 में आया था। मतलब ये देखो, अब कोई भी चीज़ हम लैब में जो यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे काम को इजी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ये एक दिन में नहीं आए, मतलब ये कितने सालों की मेहनत होती है। मतलब आप ये मान सकते हो कि एक साइंटिस्ट कितने कितने घंटे, कितने कितने साल तक अपने लैब्स में वर्क करता है, और वो अकेले, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। वो पता तब लगता है जब उसका काम हो जाता है और वो काम अच्छा होता है। ठीक है, तब हम उसको बाद में या कहीं किताब में, कहीं न्यूज़ में या कहीं अखबार में, या तो जो मेनली इनकी पब्लिकेशन हाउस होती है केमिस्ट्री की, वहाँ पे छपती है। ठीक है, अनटिल अनलेस वो बेटा एक पेपर पे ही लिखा रहता है जब तक वो काम पूरा ना हो। अब देखो इसके बाद क्या है कि टेट्रावैलेंस नेचर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है बेटा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को आप ऐसे कह सकते हो कि कार्बन की टेंडेंसी कि वो 4 बॉन्ड अपने साथ बना सकता है। मतलब कि आप इसको इस तरह कह सकते हो कि कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप खुद के साथ वो क्या कर सकता है, 4 और एटम्स को जोड़ सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने चैप्टर 4 में वैलेंस सेल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने यूनिट 4 में पढ़ लिया, हाइब्रिडेशन एक्सेट्रा सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है बेटा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जिस भी स्टूडेंट ने वैलेंस सेल थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ा तो बेटा वो ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले वो जाके क्लियर करो। ठीक है, अगर वो क्लियर है तभी आपको इनके चीज़ें समझ आएगा। अगर किसी को हाइब्रिडेशन क्लियर नहीं है तो वो भूल जाए कि उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं से समझ आएगा। ठीक है, इट में बी रिकॉल्ड एट द फॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल लाइक मीथेन, CH4 हो गया या C2H4 हो गया या इथाइन हो गया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की स्टोरी। ठीक है, अब ये देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, मास नंबर 12। ठीक है, अब देखो कार्बन की क्या होती है, ग्राउंड स्टेट बेटा, वो स्टेट जब जिसमें एक्चुअली वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 1s2 2s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, यानी कि
अगर मैं इसकी वैलेंस शेल की बात करूँ तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। पर यहाँ पे देखो बेटा, क्या ये 4 बॉन्ड बना सकता है? नहीं, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए एक जगह खाली होनी चाहिए। बॉन्ड का मतलब होता है पेयरिंग होना, यहाँ पे पेयरिंग। तो एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है अगर ये कहाँ रहे, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है बेटा। फिर पर एक कार्बन की एक छोटी सी टेंडेंसी होती है कि इसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करो ना, तो ये क्या करता है, अपने वैलेंस शेल के 2s का इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करा देता है 2pz में। मैंने आपको ये चीज़ बताया था ना, वैसे तो बेटा इसको 2p बोलते हैं, पर इसको अगर खोल के लिखोगे 2px 2py 2pz। उसी तरह मैंने आपको d का बताया था, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, वो d के थे और ये क्या है, p के है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी, इसको मतलब ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होता। आप इतना मान सकते हो कि इसकी जैसे ये बॉन्डिंग के लिए जाता है ना, इसको काफ़ी कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है, और ये यहाँ से इधर, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देता है। और ये सिर्फ ये वाली टेंडेंसी मेनली किस में पाया जाता है, कार्बन में। ठीक है। कार्बन मतलब कि आप ये कह सकते हो कि इसके काफ़ी कम अमाउंट में नहीं चाहिए। बाकियों को यहाँ से, आप देखो बाकियों को यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसको एनर्जी मतलब आप इतना बोल सकते हो कि ना के बराबर एनर्जी लगता है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देता है। अब ध्यान से देखो, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये क्या शो करता है, C4 पॉजिटिव, मतलब अपने साथ फर्दर 4 अलग चीज़ों को जोड़ सकता है। ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या बना सकता है, मीथेन। मीथेन ये बना सकता है, इथेन बना सकता है। ठीक है बेटा। अपने साथ इथेन बना सकता है ये, सॉरी यहाँ H आएगा। अपने साथ ये इथाइन बना सकता है। ठीक है। ये भी चीज़ मैंने बताया था। थोड़ी थोड़ी मैं बेसिक्स बता देता हूँ, साथ में याद रखना। सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, डबल उससे छोटा, और डबल उससे छोटा, और ट्रिपल सबसे छोटा बॉन्ड होता है। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना जो आगे इसमें आएगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन पॉसिबल होता है। मतलब क्या, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये जो बॉन्ड ये C है, ये रोटेट कर सकता है। पर अगर मैं डबल बॉन्ड के अराउंड बोलूँ तो ये रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो ये रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और इसे आप रोटेट करने की कोशिश करोगे तो इसमें रोटेशन नहीं होगा, ना ही ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन होगा। ठीक है। ना ही ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन होगा। ठीक है बेटा। ना सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होगा। ठीक है बेटा। आगे यही बताया हुआ है। और हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि हमने पिछले हाइब्रिडेशन चैप्टर में भी पढ़ा था बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है। उसकी हाइब्रिडेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडेशन, sp2 sp3, ये सभी चीज़ बेटा पढ़ के आओ पीछे से, तभी आगे समझ आना है। ठीक है। ये हाइब्रिडेशन क्या होता है, इन सिंपल मैं आपको हाइब्रिडेशन पता लगाने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, कैसे हाइब्रिडेशन देखते हैं। ये तरीका मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, पर ये यूज़ बेटा सिर्फ कुछ तक हद तक होगा, इसके बाद ये रूल फेल हो जाता है। ठीक है। जैसे देखो, अगर कार्बन के साथ बॉन्डिंग 4 है, ठीक है, सबसे पहले sp लिखो। ठीक है। कार्बन के साथ अगर बॉन्डिंग 4 है तो यहाँ लिख दो 3, 4 को 1 कम कर दो 3 लिख दो। अगर कार्बन के साथ बॉन्डिंग कितनी है, कार्बन के साथ अगर मान लो बॉन्डिंग कितनी है, 3 है। ठीक है बेटा। अगर कार्बन के साथ बॉन्डिंग देखो कितनी है, 1 2 और एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ 3 है, तो यहाँ आप क्या लिख दो, 3 को 1 कम कर दो 2। ठीक है। वहीं कार्बन के साथ बॉन्डिंग कितनी हो, एक इधर और एक इधर, 2 है तो sp लिखो, और यहाँ 2 है, 2 में से 1 गया, 1 रह गया। ठीक है बेटा। ये रूल काफ़ी कम जगह पे लगेगा। ठीक है। इसके स्टार्टिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ तक तो ये रूल्स आपके लग जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक तो ये रूल लग जाएगा, इस सभी में ये लग जाएंगे, ये रूल्स इस सभी में यूज़ हो जाएंगे, बट आगे जाके ये फेल हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ये रूल यूज़ करने के लिए, इसलिए प्रॉपर वे में जाओ, हाइब्रिडेशन वाला टॉपिक देखो, अच्छे से करो। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पाई बॉन्ड की, ठीक है, तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड के बेटा ये भी आपको वहीं पीछे जाके देखना पड़ेगा। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि पाई के जो लोब्स होते हैं, ठीक है, पी के लोब्स जो होते हैं, ये क्या बोल रहा है, मान लो ये कार्बन है। ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इन लोब्स में इंट्रैक्शन होता है और ये क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद आगे क्या बताया गया कि पाई का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बिलो और अबव द कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये रहा, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है। बिलो और अबव। ठीक है। ये चीज़ भी हमने पीछे किया हुआ है। और इसके साथ एक और चीज़ किया हुआ है
सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, डबल बॉन्ड को पाई कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक छोटा सा आपके सामने ये आ रहा है कि हाउ मैनी सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, 1 नंबर में। तो अब ध्यान से देखो फर्स्ट वाले को कितने हैं, 1। अब सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट वाले में करने के लिए आपको सबसे ईजी वे मैं समझाता हूँ। सिग्मा बॉन्ड देखने का सबसे ईजी वे, ध्यान से सुनना। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, जितने कार्बन है उसको 1 कम कर दो, ठीक है। जितने कार्बन है उसकी काउंटिंग 1 कर दो। फिर आपने क्या लिखना, सिग्मा कार्बन, कार्बन कितना 5 है ना, तो आप लिख दो 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जितने कार्बन 1 सिग्मा, और फिर हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 है ना। हाइड्रोजन जितने हैं उतने ही लिखो। फिर आप ऐसे लिखोगे सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन कितना है, 6, ठीक है। सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन में कितना है, 6। इसके बाद हम जाएंगे बेटा सिग्मा कार्बन डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें। देखो पाई बॉन्ड अगर मैं आप इसमें मैं दिखाऊं आपको, अब देखो पाई बॉन्ड देखने का तरीका ध्यान से देखो। पाई बॉन्ड क्या होता है, अभी इसमें देखो एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें है, एक पाई एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड ये रहा, सॉरी एक पाई बॉन्ड ये रहा। ये चीज़ तो बेटा हमने पीछे भी चौथे चैप्टर में भी किया हुआ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पाई बॉन्ड तो ये रहा, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा होता है और डबल बॉन्ड में एक ही पाई होता है, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ से। तो इसमें देखो कितने हैं, कितने पाई बॉन्ड है, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे, ध्यान से देखो 2 है ना। ये कुछ मिसप्रिंट थे किताब में, मैंने ठीक कर दिया। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ, C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ यहाँ पाई आएगा, ठीक है। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ पाई C ट्रिपल बॉन्ड पाई, तो वो कितने होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे है, ओके। इसकी जैसे है दूसरा भी यही है, सबसे पहले आप कार्बन गिनो, उससे 1 कम कार्बन वाला होगा। फिर आप हाइड्रोजन जितने हैं उतने सिग्मा बॉन्ड वो होंगे और डबल बॉन्ड देख लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइब्रिडेशन चेक करना। हाइब्रिडेशन में देखो कितना है, कार्बन के साथ कितने चीज़ लगा, 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, कितने लगे 4, 4 को 1 कम कर दो, sp3 हो गया। ये देखो ध्यान देखो, इसमें थोड़ा सा हिंट है। हिंट का मतलब क्या है कि CH3 2 CH3 1 CO है, तो आपने इसको इस तरह लिखना है ताकि कार्बन और सबकी बैलेंसी पूरी हो। तो आपको इसको कैसे, आपके पास क्या है CH3 2 CO, ठीक है। तो आपको इस तरह लिखना है कि इसकी पूरी तरह बैलेंसी पूरी हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, CH3 लिखोगे, फिर देखोगे कि कार्बन की सिर्फ एक और बॉन्डिंग हो सकती, एक इस कार्बन के साथ कर लो, इसमें ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड बनाएगा। फिर इसकी कितनी 1 2 3 4 होगी और ये, ठीक है बेटा। ये थोड़ा ध्यान रखना लिखते टाइम। तो इन दोनों की क्या होगी बेटा, कितने 1 2 3 1 4, 1 2 3 और 4, ये इन दोनों कितनी होगी, sp3 होगी। और इसकी कितनी होगी 1 2 3, 3 के साथ लगाए तो sp2, ठीक है बेटा। तो इस कार्बन की क्या होगी, मान लो कार्बन 1 है, इनको कार्बन 2 मान लो दोनों को, ठीक है। इसकी sp3 होगी और इसकी sp2 होगी, ठीक है। क्लियर है। तो ठीक है बेटा, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। वैसे ये सभी हमने 9th क्लास में पढ़ा होता है कि इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो थोड़ा आगे आगे थोड़ा सा मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन टाइप ही होता है। पहले 3-4 पेजेस में आपको पुरानी चीज़ें याद कराए जाएंगे। इसके बाद जब शुरू होगा मेन चीज़ होगा 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स, ये सब हम फर्दर जाके पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।